हेलो बच्चों, एनजीएन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों देखिए, जिस प्रकार से पिछली क्लास में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज भी हम क्या करेंगे, डायमेंशन के बारे में बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। डायमेंशन को जड़ से खत्म करेंगे, बेसिक से बेसिक चीज समझेंगे और कैसे ये बीमाएं होती हैं, बीमी सूत्र कैसे बनते हैं, हम इनको देखते हैं। जैसे आप लोगों मैं बता दूं कि बीमाएं जो मूल राशियां होती हैं ना, उसकी घात के रूप में होती है। ठीक है ना, किसी भी मूल राशि के घात जो चढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, बीमाएं कहलाती है। कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कोई भी भौतिक राशि है, मान लीजिए लिखते हैं, इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं, या तो पहले हम समझ लेते हैं है क्या बीमाएं। सबसे पहले बीमाएं लिखेंगे, कौन कौन सी बीमाएं हैं। देखिए, नंबर 1 लंबाई। लंबाई एक हमारी क्या है, राशि है। ठीक है ना, इसकी जो बीमा होती है, यानी इसका संकेत सीधे बीमा होता है। इसको मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंबाई को लेंथ। और लेंथ का पहला लेटर क्या है, एल, वो क्या है, इसका संकेत है, और वही ये क्या है, इसकी बीमा है। देखिए दूसरा, जैसे समय। बच्चों देखिए, देखो डिटेल्स, इसको समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। टाइम का पहला अक्षर होता है टी। टाइम का पहला अक्षर होता है टी। फिर तीसरा हो गया, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, एम फॉर मास। तो मास पहला लेटर है इसका। ठीक है, समझ में आ। फिर चौथा क्या है, चौथा हम ताप लिखेंगे। ताप, इसका जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। बट इसका हम टेम्परेचर ना लिख करके इसके जन्मदाता यानी केल्विन के बारे में पढ़ा है, हम केल्विन लिखेंगे। पहला अक्षर क्या लिखेंगे, केल्विन। ठीक है, या अथवा हम इसमें थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स इसका यूज होता है आगे। 5 में देखिए एम्पियर, यहां लिखेंगे विद्युत धारा। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर से। तो एम्पियर इसका क्या हो गया, लेटर हो गया, यानी मात्रक हो गया। छठवां देखते हैं, विद्युत धारा के बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की मात्रा। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की मात्रा। ये हो गया बच्चों, देखिए पदार्थ की मात्रा। क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, MOL, मोल। ठीक है ना, ये हो गया। इस मोल सीधे लिखेंगे, पूरा MOL लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। फिर सातवां जो हमारी राशि है, ये हो गई ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ठीक है, बिल्कुल मजेदार पढ़ेंगे। ज्योति तीव्रता इसका कैंडेला होता है। ठीक है ना, क्या होती है राशि, इसका जो मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अथवा हम क्या लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, CD। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद क्या है, हम ये 7 हमारे मात्रक हो गए, यानी ये राशियां हैं, ये मात्रक थे। ये मात्रक क्या है, संकेत है। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो लेंथ फॉर L फॉर लेंथ, यानी इसको हम सीधे सीधे ये हमारे क्या है, ये हमारे ये इसके सिंबल्स हैं। ठीक है ना, यानी ये इसके प्रतीक है, संकेत है, जिससे हम इसको बोलते हैं। टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को M से, या द्रव्यमान को M से, यानी इसको मास बोलते हैं। इस प्रकार से इसको बच्चों लिखेंगे। ठीक है ना। अब बीमाएं जो होती हैं, मैंने बताया था कि जो हमारी मूल राशियां होती हैं, यानी मूल राशियां होती है ना, मूल राशियां यानी मूल राशियां, उसके मात्रक होते हैं। क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, यानी मूल राशियों के घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए, हमने क्या लिया, सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लें। कैसे लेंगे एग्जांपल, ये मूल राशि है ना,
मूल राशि की हम इसमें घात के रूप में इसमें लिखते, कैसे लिखते हैं, ये देखिए सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल। अगर एग्जांपल ले लें क्षेत्रफल, तो इसका लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसका जो मात्रक होगा लेंथ, तो लेंथ ही रहेगा, और इसको चौड़ाई को भी लेंथ, यानी इसका संकेत जो है L इंटू L, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। देखिए ये जो हमारा क्या है, ये मूल राशि है बच्चों, क्या है, मूल राशि है, और मूल राशि की घात में कितना है 2, यानी इसकी बीमा कितनी हो गई, इसकी बीमा हो गई 2, इसकी बीमा हो गई 2। अब समझेंगे बढ़िया डिटेल से इसको कैसे हम लिखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। तो आते हैं बीमाएं। बीमाएं आपको समझ में आ गया होगा कि घात के रूप में लिखते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, यानी इसको लिखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, बढ़िया डिटेल से मजे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, लिखिए पहले डेफिनेशन, पहली परिभाषा लिखना है, ठीक है बच्चों। किसी भौतिक राशि की लिखना है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं जो होती है ना, बीमाएं, ये मान लीजिए बीमाएं हो गई, कामा लगाते हैं, ठीक है। उस राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि को व्यक्त, ठीक है बच्चों, उस राशि को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, मूल राशि, मूल राशियों के घात के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या मूल राशि, या लिख सकते हैं ऐसे, मूल राशियों पर हम क्या लिखते हैं, घात, क्या लिखते हैं, घात, क्या लगाते हैं, घात लगाई जाती है, मूल राशियों पर घात लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, घात लगाई जाती है, समझिए, यानी पावर लगाई जाती है, इसको हम बोल देंगे पावर, क्या बोलते हैं इसमें, पावर लगाई जाती है। किसी फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होता है, उस राशि को, यानी उस क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर क्या लगाई जाती है, पावर लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, यानी बीमा कहते हैं, ठीक है। दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए, दूसरी परिभाषा अगर देखें कि भौतिकी में, यानी फिजिक्स में, यानी भौतिकी में परिभाषा लिखिए, मजेदार परिभाषा है। जितनी भी व्युत्पन्न राशि है ना, यानी सभी व्युत्पन्न राशियों, ठीक है माय डियर बच्चों, भौतिकी में सभी व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे लिख लीजिए, व्युत्पन्न मात्रकों, ठीक है ना, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घात में, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घात, जितनी भी होती है ना, उचित घात में व्यक्त किया जाता है, उन्हें उस घात की, यानी यानी कह सकते हैं उन्हें उस राशि की घात या बीमा कहेंगे, उन्हें उस राशि की
बीमाएं कहते हैं, बीमाएं कहते हैं। ये हो गई परिभाषा दूसरी। यानी फिजिक्स में सभी व्युत्पन्न यानी जो डराइव हुए यूनिट्स हैं, यानी जो भी मात्रक हैं, जैसे हम ले लें आयतन, एक एग्जांपल ले लेते हैं आयतन। आयतन एक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है ना। इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, मूल मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मूल मात्रकों के उचित घातों में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, उचित घातों में व्यक्त करना है। जैसे मूल मात्रक ले लेते हैं, इसका होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। उचित घातों में व्यक्त किया जाता है उन्हें, उस राशि की बीमा कहते हैं। यानी ये क्या कहलाएगी, हमारी बीमा कहलाएगी। आपको जहां भी घात दिखे ना बच्चों, वही ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, बीमाएं उसकी कहलाएंगी, ठीक है। तीसरी परिभाषा लिखेंगे, तीसरी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। भौतिकी में, ठीक है, यानी ऐसा लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि को, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को MLT के घात में, किसमें, ML और T के घात में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, घात के रूप में, MLT के घात के रूप में लिखा जाता है। क्या किया जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, उन्हें बीमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमाएं कहते हैं, ठीक है माय डियर बच्चों। देखिए 3 परिभाषा हमने बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर क्या चढ़ाई जाती है, यानी मूल राशि जितनी भी होती है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने बताया है कि वेग, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो घात होती है, जैसे वेग है, वेग का सही मात्रा कितना हुआ, m/1, ठीक है ना। ये मात्रक हुआ इसका, ये -1 इसका क्या है, घात है, ठीक है बच्चों। इसकी घात हो गई, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर, मान लीजिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, अब आते हैं फिर नेक्स्ट। भौतिकी में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घात में, कोई भी व्युत्पन्न मात्रक हो, जैसे मैंने पहले अभी बताया भी है कि व्युत्पन्न मात्रक जो अभी 10-15 एग्जाम्पल मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, उनके जितने भी मात्रक है ना, उनकी जितनी भी घातें चढ़ती है, वो क्या कहलाती है, उसकी बीमा कहलाती है, ठीक है ना। घात को जहां पास आप घात देखें, वो उसकी बीमा कहला जाएगी। किसी भौतिक राशि को MLT के घात के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, ML। यानी ये जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी राशि को हम किसमें, जब बीमीय सूत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बीमीय। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। इसके परिभाषा के बाद डेफिनेशन, बीमीय सूत्र यानी बीमाएं क्या होती हैं, आपको पता चल गया होगा कि बीमाएं किसी भी राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, यानी घात के रूप में होती है, यानी पावर के रूप में होती है। जैसे ML2 T32 ऐसे चढ़ा देना, ऐसे कर देना, मतलब ये कोई बीमी सूत्र है। तो बीमी सूत्र में मान लीजिए कि कैसे राशि को लिख लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए M2 L T3 और L4, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना। तो ये जो होती है हमारी बीमाएं कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, ये हमारे डायमेंशंस कहलाती है, यानी ये जो घातें हैं ना, ये बीमाएं कहलाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया कि घात क्या होती है, यानी जो घात चढ़ा देते हैं वो क्या कहलाती है, बीमाएं। और ये कहाँ चढ़ती है, हमारी भौतिक राशियों में चढ़ती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं कैसे हम बीमी सूत्र लिखते हैं, है ना। तो बीमी सूत्र लिखने, एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले बीमी सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र में सबसे पहले वाली, जैसे मान लीजिए पहले के बीमी सूत्र, जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, और इस प्रकार से बीमी सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो समय यानी टाइम, समय यानी टाइम, टाइम को हम समय, देखिए ये समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम का पहला अक्षर टी है, यही तो हमारा बीमी सूत्र है। यानी इसको MLT के रूप में लिखना चाहते हैं, अगर ML0T0 MLT पावर 1, ऐसे हम इसको लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आप समझिए, या तो 1 लगा दीजिए या तो नहीं लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि 1 लगाओ। इस पे जब 0 होता है ना, m की पावर जब 0 चढ़ा हो या किसी के पावर 0 में होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। या T0 0 बस लग जाए घात में, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है माय डियर बच्चों। फिर दूसरा एग्जांपल जैसे देखते हैं, समय के बाद मान लीजिए द्रव्यमान ले लीजिए। क्या ले लीजिए? द्रव्यमान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? द्रव्यमान, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। तो पहला लेटर M इसका लेंगे। ठीक है, M हो जाएगा इसका बीमा, यानी बीमीय। अब इसको बीमी सूत्र में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ कितना 1 है, L0 T0, ये तो है नहीं, तो इनको भी लिखना होता है, क्योंकि बीमी सूत्र में MLT के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इंग्लिश जो होता है, पहला लेटर M लिखते हैं, ये M फॉर मास हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है समय। अगला एग्जांपल ले लें, समय। ठीक है, समय की इंग्लिश में सॉरी, समय तो हो गया। इसके बाद लंबाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लंबाई। क्या ले लेते हैं? लंबाई। इसको लेंथ कहते हैं, LENG, लेंथ। ठीक है ना। तो लेंथ को पहला लेटर क्या हमारा? L है। क्या है? L है। इसको L ऐसे लिख दिया जाए। ठीक है ना, L हो गया पहला अक्षर। अब इसको MLT के रूप में ML, यानी M0 हो गया, L नहीं है 0, T0 है, तो इसको हम बीमी सूत्र में ऐसे लिख दिए। ये तो समझ में आया हुआ, क्योंकि ये तीनों द्रव्यमान, समय और लंबाई कहते हैं, जो यांत्रिकी होती है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पास, नोट बना करके, नोट लिखिए, नोट लिखिए। यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में, किसी भी यांत्रिकी में मोस्टली अगर देखा जाए तो 3 ही MLT, ये 3 मात्रक को ही माना गया है। 3 यानी 3 राशियों को ही लिया गया, 3 राशियों को लिया गया है। यानी आप ये देखें कि इसमें हम 3 राशियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, यानी 3 राशियों में हम इसको व्यक्त करेंगे। फिर अगला जो हो जाता है, जब और थीटा भी बढ़ जाता है, करंट आएगा तो एम्पियर बढ़ जाता है, इस प्रकार से। बट MLT सभी में ही रहेंगे, यानी MLT के रूप में हम किसी भी विमा को लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए, अब हम व्युत्पन्न मात्रक से ले लें। अभी तो हमारा क्या था? मूल मात्रक थी, ये मूल राशियां थी। अब आ जाती है, मान लीजिए सपोज दैट एक ले लें क्षेत्रफल। क्या ले लें? क्षेत्रफल। ठीक है माय डियर बच्चों, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है ना। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लेंथ इंटू चौड़ाई, यानी ब्रेथ। L फॉर लेंथ, L लिख लीजिए। इसको भी पहले ऐसे लिख लेते हैं, जो लेंथ होता है तो लेंथ ही होता है, यानी चौड़ाई को भी हम लंबाई लिखते हैं। तो इसको भी हम कैसे लिख लेंगे? L इंटू L। ठीक है भाई बच्चों, तो हम क्या हुआ, ये L स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? L स्क्वायर हो गया। ठीक है, L स्क्वायर हो गया। इसको MLT के रूप में लिख लीजिए, M0 L स्क्वायर T0 आ गया। तो देखिए, ये जो इसकी पावर कितनी है? 0 है, तो बीमा नहीं होगा, यानी 0 है, बीमाहीन रहे। ये 2 है ना,
तो एल की बीमा कितनी हो गई? 2। ठीक है ना। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। आयतन एक ले लिया। क्या ले लिया? आयतन। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इंग्लिश में। ठीक है। तो आयतन बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू यानी चौड़ाई इंटू और ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है ना। इसको हम लेंथ यानी लंबाई इंटू लंबाई ही लिखेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बच्चों, एल की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे? m0 एल की पावर 3 और t0 के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखो मक्खन हो गया होगा मेरे हिसाब से आप लोग को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हैं। इनको हम बेसिक से बेसिक तरीके से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे कितने हो गए थे? 6 हो गए थे सर। छठवा देखते हैं। 5 से 6 हो गए थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट में अभी पढ़ा कि आयतन के बाद हम पढ़ेंगे वेग। क्या पढ़ेंगे? या विस्थापन सबसे पहले ले लें। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इसको किस प्रकार से? इसको हम लंबाई हमारी ये जो होता है लंबाई का ही मात्रक है विस्थापन का जो यानी राशि है वो लंबाई है। इसको एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे यानी m0 l t0। ऐसे इसको हम बीमी सूत्र के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद दूरी में भी यानी डिस्टेंस। ठीक है ना माय डियर बच्चों। डिस्टेंस को भी हम, दूरी को भी लेंथ यानी लंबाई बोलेंगे। इसको भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और बीमी सूत्र में कैसे लिखे? mlt0। ठीक है ना। ये आ गया। बाकी सब 0 हो जाते हैं, है ना। अब आते हैं वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो वेग का होता है डिस्प्लेसमेंट यानी वेग बराबर होता है विस्थापन यानी जो फॉर्मूला होगा इसका क्या होता है? विस्थापन अपॉन क्या होता है? समय। ठीक है माय डियर बच्चों। विस्थापन का अभी हमने बीमी सूत्र निकाला L। ठीक है। और अभी T यानी समय का टाइम यानी T हो जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा? -1 चढ़ जाएगी पावर इसमें। ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम इनवर्स के रूप में लेते हैं यानी ये व्युत्क्रम होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? m0। m तो नहीं है ना, ये m0 हो गया। बाकी जो है उसको हम लिख लेते हैं -1। ये हमारा क्या हो गया? बीमी सूत्र हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो इकाइयां होती है उसके मात्रक यानी वेग का जो मात्रक होता है आपको पता होना चाहिए कि वेग का जो मात्रक होता है उससे भी हम बीमी सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं मात्रक लिख लेता हूं और बीमी सूत्र लिख लेता हूं। ठीक है। ये भी इस प्रकार से अब आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है। चलिए मात्रक एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ बीमी सूत्र लिखेंगे। अब इस जो आगे बताऊंगा ना वो मात्रक और बीमी सूत्र के रूप में लिखेंगे। कैसे? चलिए एक टेबल बनाते हैं इस प्रकार से और उसमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मजेदार आप लोगों को मक्खन कर देंगे आज, है ना। देखिए यहाँ पास कोई राशि है यानी राशि हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ राशि ले लेते हैं। यहाँ मात्रक लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? उसकी यूनिट लिखेंगे। यहाँ पास बीमी सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीमी सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना। बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों। डायमेंशन फॉर्मूला अभी मैंने वेग तक बताया आपको। अब हम पढ़ेंगे त्वरण पढ़ेंगे। त्वरण का जो सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है वेग अपॉन होता है समय। ठीक है। यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है समय।
अभी मैंने वेग का जो मात्रक आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों को मैंने बताया है कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का जो मात्रक होता है यानी सेकंड ही होता है। तो माय डियर बच्चों, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, सेकंड नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा मीटर अपॉन 10⁻², यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हम अगर हमें यही बस याद है, यानी मात्रा का बस त्वरण का मात्रक यानी यूनिट अगर पता है ना, तो हम आराम से क्या निकाल लेंगे, बेमेल सूत्र निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पास हमारा क्या है, ये मीटर है ना, मीटर को किससे नापते हैं, लेंथ से, यानी उसका सिंबल लिख लेंगे लेंथ, यानी ये वाला लिखेंगे। ठीक है ना, अपॉन सेकंड को टाइम, सेकंड किसका है, सेकंड किसका मात्रक है, किसका मात्रक जल्दी फटाक से बताइए, ये समय का मात्रक यानी टाइम का मात्रक, यानी स्क्वायर चढ़ा दे इसमें। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से L⁻⁻² बन गया और m0 L2-2, ये देखिए बीमी सूत्र में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है माय डियर बच्चों, हम ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये त्वरण हो गया। त्वरण के बाद अब देखें तो बल, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, बल। ठीक है ना, मजा आ जाएगा। बल बराबर होता है यानी ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहाँ पास लिख लेंगे त्वरण। ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है ma होता है, बल F बराबर होता है ma। तो अभी मैंने बताया द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है माय डियर बच्चों, और अभी मैंने त्वरण का बता ही दिया था, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है ना, तो देखिए किलोग्राम का जो मात्रक जो इकाई है ना, क्वांटिटी है, वो क्या है, किलोग्राम को हम द्रव्यमान, और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो उसका फर्स्ट लेटर केजी की जगह एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे माय डियर बच्चों, एम। यहाँ पास मीटर है, मीटर को हम लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लंबाई यल हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पास क्या हो गया, सेकंड यानी टाइम, यानी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो m/L/T/2 ऐसे इसको लिख सकते हैं। और जब ये अपॉन बटे वाला ऊपर जाएगा तो -2 चढ़ जाएगा इसमें, m/L/T-2। देखिए कितना मक्खन तरीके से मैंने बताया, मतलब इतना मजेदार ये बीमी सूत्र हम मात्रक से बीमी सूत्र में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, m, और त्वरण का जो बीमी सूत्र होता है वो क्या होता है, L/T² mL/T-2। इस प्रकार से हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो माने मात्रक अगर आपको याद है अपना, तो आराम से बीमी सूत्र हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना माय डियर बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। आशा करता हूं कि सभी से बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। सभी लोग, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है इसको। ठीक है ना, आप लोगों को बताना है इन सभी का बीमी सूत्र। ठीक है ना, होमवर्क क्या है, ऐसे हम आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट में करना है, कमेंट करना है। पहला होमवर्क क्या है आपका, देखिए सभी लोग लिखिएगा, कार्य का लिखना है बीमी सूत्र, आवेग का बीमी सूत्र लिखना है, संवेग का बीमी सूत्र लिखना है। ठीक है, और शक्ति का बीमी सूत्र लिखना है। ठीक है माय डियर बच्चों, इस प्रकार से ऊर्जा का भी लिखना है बीमी सूत्र, किसका लिखना है, ऊर्जा का भी लिखना है। हमें मैंने 5 आप लोगों को होमवर्क दे दिया। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, किस प्रकार से क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका बीमी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो
अगला देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कमेंट में सभी लोग भेजिएगा, ठीक है। ये आपका बिमी सूत्र है। अब हम समझते हैं विमीय समीकरण क्या होता है, ठीक है माय डियर बच्चों। विमीय समीकरण के बाद विमीय समीकरण को पढ़ेंगे, कैसे हम विमीय समीकरण को कहते हैं, यानी डायमेंशनल इक्वेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन इक्वेशन, विमीय सूत्र क्या है, विमीय समीकरण पढ़ेंगे, कैसे इसको लिखते हैं, हाई कैलकुली समझिए, यानी इसको बोलेंगे डायमेंशन सॉरी इक्वेशन, ठीक है बच्चों। डायमेंशन इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी समीकरण जो होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, त्वरण का क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारा क्या है, त्वरण है, ठीक है माय डियर बच्चों। त्वरण है यानी एक्सेलरेशन। त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, mlt - 2, इसको हम ऐसे लिखती है, ठीक है। तो यहां देखिएगा विमीय समीकरण क्या कहलाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसकी भी पावर 1 कर देते हैं या इसकी भी पावर 1 कर देते हैं, ठीक है ना, घात 1 लगी हुई है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी राशि के ऊपर क्या चढ़ी होती है, घात चढ़ी होती है, वो क्या कहलाती है, विमाएं, यानी घात ये है और ये घात है, इसको हम क्या बोलेंगे माय डियर बच्चों, ये हमारा हो गया विमाएं, ठीक है, क्या हो गई, विमाएं, ठीक है। अब ये तो विमाएं हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पास ये जो लिखा हुआ है ना, इतना सा, इसके बारे में बात, ये इतना हमारा क्या हो गया, विमीय सूत्र कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख लें, थोड़ा सा हम इसको मिटा करके वाले लेते हैं, m की पावर 1, t की पावर 1 और l की पावर 1 और t की पावर -2, ये है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये घात चढ़ी है ना, ये 1, 1 और -2, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी हैं विमाएं। क्या है माय डियर बच्चों, ये समझ में आ गया, विमाएं क्या है। अब इसको मक्खन करेंगे, विमाएं इतना हो गया, विमाएं। ये जो है इतना सा घातों को भी अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा माय डियर बच्चों विमीय सूत्र, क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र, ठीक है। समझिएगा, ये इसको अगर घात को और मात्रकों को भी मिला दिया जाए तो कहलाएगा हमारा विमीय सूत्र, और इनको भी अगर हम इसको पूरा मिला दें यानी त्वरण को भी, तो हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, क्या बोलेंगे, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, बताएं, आया ना। यानी ये हमारी घात चढ़ी हुई, इसको विमाएं बोले, MLT को भी मिला दिया, इतना मिला दिया, तो हमने विमीय सूत्र लिख दिया, क्या लिख दिया, विमीय सूत्र। और अगर हम उसकी राशि को भी मिला दे तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण। तो आप समझिए, अगर वेग बराबर क्या है, वेग बराबर, यानी वेग बराबर, अगर हम बोले MLT -1 है, तो ये पूरा मिलकर के क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण, क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण, ठीक है माय डियर बच्चों। समझ में आया, आप लोगों को समझ में होगा आई होप। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को हम लिखे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा लिखिए,
परिभाषा लिखिए, क्या कहती है परिभाषा। भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र, डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए इसका क्या कहलाता है, विमीय परिभाषा, डेफिनेशन। भौतिक राशि तथा लिखिएगा, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को, उसके विमीय सूत्र को, ठीक है ना, बराबर करने पर जो, बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है, उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं, उसे विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है माय डियर बच्चों, समझ में आया, मजा आ गया, ठीक है, आया समझ में। डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि देखिए, डेफिनेशन क्या हुई इसकी परिभाषा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एंड उसके डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र को, यह है हमारी भौतिक राशि तथा ये क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, विमीय सूत्र। इन दोनों ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बराबर करने पर जो पूरा समीकरण मिलता है, जो पूरा समीकरण मिलता है वो क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। ठीक है, एक बार और समझिए, ये हमारी भौतिक राशि है, क्या है, भौतिक राशि है। ये हमारा क्या है, इतना सा एक छोटा सा ब्रैकेट, विमीय सूत्र। इन दोनों को बराबर करने पे जो समीकरण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विमीय समीकरण, यानी डायमेंशन इक्वेशन। तो आपको मैंने आज आप बताया कि डायमेंशन क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो सब मैंने आपको आज मक्खन कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मक्खन है और बताइए कि आपकी वीडियो कैसे लगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मजा आ गया आप लोगों को। यदि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसे लगी। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर डायमेंशन फॉर्मूला, यानी विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, विमीय समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और हम डिटेल से उसको मक्खन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।